गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्रेव साइकिल पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ईयर के एनसीईआरटी का रेस्पिरेशन प्लान का टॉपिक है क्रेव साइकिल। क्रेव साइकिल पढ़ने के पहले हम थोड़ा ग्लाइकोलाइसिस को रिवाइज करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में एंट्री करता है ग्लूकोज 6 कार्बन कंटेनिंग। Glucose converted into glucose 6-phosphate by phosphorylation. Glucose 6-phosphate get converted into fructose 6-phosphate by isomerization. Fructose 6-phosphate get converted into fructose 1,6-phosphate by phosphorylation. और fructose 1,6-phosphate का स्प्लिटिंग होता है 3-PGL और DHAP। DHAP और 3-PGL दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। DHAP get converted into 3-PGL, 2 molecules of 3-PGL. O3-PGL, 2 molecules of 3-PGL get converted into 1,3-dipGA by oxidative phosphorylation. 1,3-dipGA converted into 3-PGA by phosphorylation, or 3-PGA converted into 2-PGA, shifting of phosphate from third carbon to second carbon. 2-PGA get converted into PEP, phosphoenol pyrrate, by dehydration, and PEP converted into pyric acid by phosphorylation. Pyric acid is the end product of glycolysis. 6 carbon containing glucose enters in the glycolysis, and end product of the glycolysis is a 3 carbon containing 2 molecules of pyric acid. Pyric acid आगे हिस्सा लेता है लिंक रिएक्शन में। ये pyric acid 1 molecules of pyric acid लिए हमने ग्लाइकोलाइसिस के एंड प्रोडक्ट में 2 molecules of pyric acid फॉर्म होते हैं, मगर 1 molecule से हम देखते हैं। pyric acid से क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेशन और फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन में क्या होगा? NAD कन्वर्ट इनटू NADH2। NADH2 पायरिक एसिड का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है और क्या बन रहा है? एसिटिल COA। पायरिक एसिड 3 कार्बन कंटेनिंग था। एसिटिल COA एक कार्बन डाइऑक्साइड गया तो 2 कार्बन कंटेनिंग। ये एसिटिल COA बनने के बाद, एसिटिल कोएंजाइम ए बनने के बाद ये एसिटिल कोएंजाइम भी इंटर करता है इन क्रेव साइकिल। एसिटिल COA कंबाइन होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंटेनिंग, और ये एसिटिल COA 2 कार्बन कंटेनिंग, और ये 4 कार्बन कंटेनिंग मिलकर बनता है सिट्रिक एसिड, जो कि क्रेव साइकिल का फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है। 6 कार्बन कंटेनिंग है, सिट्रिक एसिड है। इस वजह से इस साइकिल को, क्रेव साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। सिट्रिक एसिड को हम सिट्रेट भी बोल सकते हैं। सिट्रिक एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू सिस अकोनाइटिक एसिड। सिस अकोनाइटिक एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू, या वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है H2, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव सिस अकोनाइटिक एसिड। वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है H2O, तो क्या बनेगा? आइसोसिट्रिक एसिड। आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोसिट्रिक एसिड NAD कन्वर्ट इनटू NADH2, बनता है ऑक्सैलो सक्सिलिक एसिड। ये 4 कार्बन कंटेनिंग, 6 कार्बन कंटेनिंग, 6 कार्बन कंटेनिंग ऑक्सैलो सक्सिलिक एसिड अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, ये 5 कार्बन कंटेनिंग है। वन ऑफ द कंपाउंड है जो कि 5 कार्बन कंटेनिंग क्रेव साइकिल में। इससे पहले वाले 6 कार्बन कंटेनिंग, आगे वाले 4 कार्बन कंटेनिंग। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड अंडरगो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। जो बनता है वो सक्सिनिक एसिड, सॉरी सक्सिनिल COA। ये कितने? 4 कार्बन कंटेनिंग। क्यों? ये 5 कार्बन कंटेनिंग अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया, 4 कार्बन रह गए।
4 कार्बन डाइऑक्साइड है. Succinate COA get converted into succinic acid. सक्सिनिक एसिड उसे सक्सिनेट भी बोल सकते हैं. यहाँ पर क्या होता है, फॉस्फोरिलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन. क्योंकि फॉस्फोरिलेशन बोले तो एटीपी फॉर्मेशन, वो उसके 3 टाइप है, फोटोफॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन. फॉस्फोरिलेशन के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो एनर्जी का सोर्स कौन है, इससे ये 3 टाइप की है. फोटोफॉस्फोरिलेशन मतलब सनलाइट से एनर्जी लेकर एटीपी फॉर्मेशन होना है, वो फोटोफॉस्फोरिलेशन. ऑक्सीडेटिव NaDH2 का ऑक्सीडेशन करके ईटीएस में बनाया जाता है, वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है. सबस्टेट, एक सबस्टेट दूसरे सबस्टेट में कन्वर्ट हो रहा है और वो सक्सिनी का जो भी एटीपी बन रहे हैं उस एनर्जी से, उसे सबस्टेट लेवल फॉस्फोरिलेशन. वो यहाँ पे क्या होता है, जीडीपी कन्वर्ट इनटू जीटीपी, और फाइनली जीटीपी का कौन एनर्जी लेता है, ईडीपी कन्वर्ट इनटू एटीपी. ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन. सक्सिनिक एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू फ्यूमेरिक एसिड. फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक भी बोल सकते हैं. यहां पर भी ऑक्सीडेशन होता है, मगर ऑक्सीडेशन कौन करता है, एफएडी कन्वर्ट इनटू एफएडीएच. फ्यूमेरिक एसिड गेट कन्वर्ट इनटू मैलिक एसिड. मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड यहाँ हाइड्रेशन होता है, वाटर ऐड होता है. मैलिक एसिड, मैलिक एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड. यहाँ ऑक्सीडेशन होता है, NAD कन्वर्ट इनटू NaDH2. ये पूरी है क्रेब्स साइकिल. यहाँ ऑक्सीडेशन, यहाँ से क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हो गई. ये पहला एक ऑक्सीडेशन हो गया, मगर ये लिंक रिएक्शन है. यहाँ ऑक्सीडेशन कौन कौन सी जगह हो गई, एक, ये दूसरा, 2, और ये 3, और ये 4. मगर ये NaDH2 3 जगह इन्वॉल्व हुआ, और NAD इन्वॉल्व हुआ, और ये एक है ये फेडू. 3 बोले तो ये 2 टाइम साइकिल हो जाएगी, तो ये 3 जगह बोले तो 6 NaDH2 और 2 FADH2. और अब जो ग्लाइकोलाइसिस में 2 NaDH2 बने थे, और ये 2 NaDH2, 6 into 4 10 NaDH2 बनेंगे, 10 NaDH2 और 2 FADH2. FADH2 और 2 ATP फॉर्म इन ग्लाइकोलाइसिस बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, और 2 ATP फॉर्म इन क्रेब्स साइकिल बाय सबस्ट्रेट 4 ATP. ये NaDH2 और FADH2 को जब हम ETS में भेजेंगे, तो वो ETS में क्या होगा, एक NaDH2 से 3 ATP मिलेंगे, और एक FADH2 से 2 ATP. इसका मतलब इससे 30 ATP मिलेंगे, और इससे 4 ATP मिलेंगे. ऐसे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 एटीपी मिलते हैं. अभी 1 मिनट में मैं पूरा रिवाइज करता हूँ. ग्लूकोज से लेकर हम ऑक्सैलोएसिटिक एसिड तक, ग्लूकोज, ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, फ्रुक्टोज 6 कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 1 6 फास्फेट, 3 PGL DHAP एक दूसरे में कन्वर्ट होकर 3 PGL 2 मॉलिक्यूल्स, 3 PGL से 1 3 डाइपीजीए, 1 3 डाइपीजीए से 3 PGA, 2 PGA पे पायरिक एसिड, पायरिक एसिड से पायरिक एसिड कन्वर्टेड टू एसिटिल CoA कंबाइंड विद ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड और एसिटिल CoA मिलकर सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड कन्वर्टेड टू सिसापोनेटिक एसिड, सिसापोनेटिक एसिड कन्वर्टेड टू आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड से अल्फा कीटोन